दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम सवालों के बारे में। ये सवाल भक्ति काल और रीति काल से संबंधित सवाल हैं, बहुत ही शानदार सवाल हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तुलसीदास हो गए, अग्रदास हो गए, सूरदास, नंददास, मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, ऐसे तमाम बेहतरीन जो लेखक रहे हैं दोस्तों, उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके सामने देखिए सवाल भी दिया है, सवाल का जवाब भी दिया है। करना क्या है, आपको मैचिंग कराना है। मैं चाहता तो ये समझ लीजिए अपने आप में 4 सवाल है। ये अपने आप में कितना सवाल है? 4 सवाल है। मान लीजिए परीक्षा में यही दे देता कि तुलसीदास जी की रचना है, 3-4 रचना का नाम देता, उसमें कोई एक ऑप्शन सही होता, और कौन सा ऑप्शन सही होता वो 4 ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो तुलसीदास जी की रचना के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप पढ़ते हैं दोस्तों कृष्ण गीतावली, ठीक है, या आप पढ़ते हैं दोस्तों दोहावली, ठीक है, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? दोहावली, ठीक है, या आप पढ़ते हैं दोस्तों कवितावली, ठीक है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, ये सभी किसकी रचना है दोस्तों? ये तुलसीदास जी की रचना है। लोग सोचते हैं सूरदास, ठीक है, तुलसीदास जी के नाम के आगे हमेशा लोग राम शब्द जोड़ते हैं, ठीक है, कि भाई उनकी सारी रचनाएं राम से संबंधित। ऐसा नहीं है। यहाँ कृष्ण गीतावली भी किसकी रचना है? यह भी जो है तुलसीदास जी की रचना है, सूरदास की रचना नहीं है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है, सर हमें अग्रदास जी की रचना के बारे में नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, सूरदास के बारे में तो पता होगा ना। सूरदास जी की रचना कौन थी दोस्तों? तो भ्रमर गीत, आप सभी जानते होंगे भ्रमर गीत। मैंने बताया था 2 और याद रखेगा, नागलीला, गोवर्धन लीला ना, नागलीला भी याद रखेगा। और अग्रदास तो आगे याद रखेगा दोस्तों, हमेशा उपदेश देने के लिए क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। और नंददास का रचना का नाम क्या दोस्तों? मान मंजरी। क्या नाम है? मान मंजरी। इस तरह से दोस्तों आपने मैचिंग करा दिया, तो पहले का जवाब हो गया 4 नंबर, दूसरे का 3 हो गया, तीसरे का 1 हो गया, चौथे का 2 हो गया। तो 4, 3, 1, 2 इस सवाल का सही जवाब हो गया। आप इसी के लिए दोस्तों 4 अलग अलग सवाल पढ़ते हैं। मैंने चारों को क्या कर दिया? एक ही स्लाइड पे रख दिया, ठीक है। आप समझिए ना, जैसे मीराबाई एकदम, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। मीराबाई की रचना कौन दोस्तों? गीत गोविंद टीका, बच्चा बच्चा जानता है। नरसी जी का मायरा याद रखेगा दोस्तों, इनकी पॉपुलर कृति है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, ये भी दोस्तों इन्हीं की कृति है, ठीक है। इसके अलावा कबीरदास, बच्चों के दिमाग में ना साखी शब्द रमैनी से आगे बात बढ़ी ही नहीं। और आज तो मैंने कबीरदास की ऐसी ऐसी रचनाओं के बारे में लिखा है जो आपने सोचा भी नहीं था। जैसे दोस्तों यहीं मैं लिख दूं, ठीक है, यहीं पे एक रचना है दोस्तों, सुख निधन, ठीक है, सुख निधन, ठीक है। सुख निधन दोस्तों किसकी रचना है? यह कबीरदास जी की रचना है, ठीक है। इसी तरह से नानक देव की रचना कौन है? तो नानक देव में दोस्तों आप जपूजी पढ़ते हैं, हरडेवाड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। अरे कुछ नया पढ़िए, ठीक है, सोहिला बिन्नी की रचना है। और मलुकदास की रचना का नाम क्या दोस्तों? याद रखिएगा भक्ति विवेक। इस तरह से जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप ये जानते रहेंगे तब। नहीं जानेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। साखी शब्द रमैनी से आगे बढ़ना पड़ेगा। नानक देव की और रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा। क्यों? हमेशा वही घिसा पिटा सवाल आपके परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा नया सवाल आएगा, और नया सवाल जब आप पढ़े होंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और देखिए मलिक मोहम्मद जायसी तो मैंने वैसे भी समझाया था दोस्तों, इनके सारी रचनाओं में ज्यादातर वत शब्द मिलता है, वट या वत, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत, ठीक है। या मैं कह दूं अखरावट, ठीक है, अखरावट, ठीक है, अखरावट, ठीक है। तो ये सब दोस्तों चंपावत, ये भी इन्हीं की रचना। तो ये वत वाले सवाल आप देख लिया करिए, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा है दोस्तों? केशवदास, ठीक है, केशवदास की रचना। और यहाँ चिंतामणि नहीं दोस्तों, चिंतामणि है, चिंतामणि की रचना मतीराम की रचना, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, मतीराम की सबसे पॉपुलर कृति कौन सी थी दोस्तों? ललित ललाम ना, ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम मतीराम, ठीक है। याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए सब नया मिल रहा है, ठीक है। तो नया मिल रहा है तो अब तो अच्छे से और करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, केशवदास जी की रचना है दोस्तों रसिक प्रिया। कौन सी है दोस्तों? रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये केशवदास जी की रचना है। चिंतामणि की रचना कौन सी है? तो याद रखेंगे कवि कुल कल्पतरु, ठीक है। और फूल मंजरी दोस्तों किसकी रचना है? ठीक है। एक दोस्तों कल्पतरु आप पढ़े थे, जो रचना था सेनापति का, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक रचना आपने पढ़ा था सेनापति जी का, ठीक है। सेनापति की रचना का नाम ही दोस्तों कल्पतरु है, ठीक है। यहाँ कवि कुल कल्पतरु है, तो ये थोड़ा सा आप अलग से याद रखेंगे। बाकी मतीराम की रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? फूल मंजरी। तो जवाब क्या हो जाएगा? पहले का 2 हो गया, दूसरे का
4 हो गया, तीसरे का 1 हो गया, चौथे का 3 हो गया। ठीक है, तो 2 4 1 3 दोस्तों, ये आपका क्या बन गया, सही जवाब बन गया। ऐसे ही पढ़ना है धीरे धीरे करके। अरे अपने पास कलेक्शन तो कीजिए रचनाओं का, ठीक है, तब समझ में आएगा। आगे बढ़िए और देखिए, करा देव, देव की रचना कौन सी है दोस्तों, तो याद रखेगा देव यानी देवता। देव का संबंध किससे दोस्तों, देवता से। और देवता तो देवी आ जाइए, देवी कहते हैं भवानी को। ठीक है, तो देवता देवी याद रखें, इस तरह से भवानी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भवानी विलास किसकी रचना है, यह देव की रचना है। कुछ कुछ ट्रिक बना सकते हैं कहीं कहीं पे, जो लगे डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा ट्रिकी करके पढ़ सकते हैं। पृथ्वी सिंह की रचना कौन सी है दोस्तों, और घनानंद। ठीक है, पहले तो याद रखेगा दोस्तों ये सुदामा चरित, इसको लेकर के दोस्तों बड़ा दिमाग में आता है कि सर सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित बताऊं दोस्तों, ये भवानी आलम जी की रचना है। ठीक है, याद रखेगा सुदामा का आलम ही निराला था। ठीक है, उतनी गरीबी में आने के बाद भी कृष्ण जी से झूठ बोल बैठे कि हमने कुछ नहीं लाया, जबकि एक पोटली चावल उनके पास था ना। तो याद रखिएगा, यानी उनका स्वभाव नहीं बदला, जैसे स्वभाव पहले था वैसे ही रहा। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी सिंह की रचना कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 12 मासी। और घनानंद की रचना कौन सी है दोस्तों, तो प्रेम पहेली। ठीक है, तो जवाब क्या बनेगा दोस्तों, 4 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 4 2 1 3, ये इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। समझ में आ रहा है। पृथ्वी सिंह की रचना कौन सी है, 12 मासी। ठीक है, 12 मासी। और घनानंद की रचना कौन सी है दोस्तों, प्रेम पहेली। याद रखेंगे, यह भी शानदार सवाल है। आलम तो याद रखेगा सुदामा चरित दोस्तों, सुदामा चरित में सुदामा जी का वर्णन है और उनका आलम ही निराला है। इस तरह से एक सेंटेंस बनाइए दिमाग में तो हमेशा सही हो जाएगा। भूसड़, वैसे भूसड़ जी का नाम आते ही दोस्तों बहुत लिमिटेड रचनाओं के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पद्माकर, पद्माकर जी की रचना दोस्तों हिम्मत बहादुर। ठीक है, और बताइए, और बाकी भूसड़ जी की रचना कौन सी है दोस्तों, भूसड़ जी की रचना युक्ति तरंगिणी। कौन सी है दोस्तों, भूसड़ जी की रचना कौन सी है, शिवा शौर्य। सॉरी, भूसड़ जी की रचना कौन है दोस्तों, शिवा शौर्य। भूसड़ जी की रचना कौन सी है, तो याद रखेगा शिवा शौर्य। अच्छा, ये किसकी रचना दोस्तों, युक्ति तरंगिणी। हमको याद आ रहा है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम किरीटनी हिम तरंगिणी वो तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का था। ठीक है, माखनलाल की रचना थी, माखनलाल। ठीक है, 2 रचना, एक हिम तरंगिणी याद रखेगा, एक हिम तरंगिणी याद रखेगा, एक हिम किरीटनी याद रखेंगे। ठीक है, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये जो दे रहा दोस्तों, ये कुलपति जी की रचना है। युक्ति तरंगिणी अगर पूछे सवाल तो क्या बताएंगे, ये कुलपति मिश्र जी की रचना है। ठीक है, बाकी भूषण का बता ही दिया। और सुखदेव जी का याद रखेंगे, वृत्त विचार हो जाएगा। तो आएगा क्या जवाब दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा पहले का 3 नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले का क्या आ जाएगा, पहले का 3 आ जाएगा, दूसरे का 1 आ जाएगा, तीसरे का 4 आ जाएगा और चौथे का 2 आ जाएगा। तो 3 1 4 2 दोस्तों, ये आपका सही जवाब होगा। 3 1 4 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना है, कोशिश कीजिए थोड़ा सही मैचिंग कराने का। शिवा शौर्य याद रखेंगे किसकी रचना है, भूषण जी की रचना है। मंडन, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। ठीक है, क्या आता भैया, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना कर दिया और सूरदास जी ने गोवर्धन लीला और नाग लीला, दोनों याद रखेंगे। गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला और नाग लीला, ये भी दोनों इन्हीं की रचना है। ठीक है, इसी तरह से नंददास और जनक पचीसी। ठीक है, अच्छा नंददास, जनक पचीसी नहीं, हाँ नंददास की रचना। अच्छा, नंददास की रचना दोस्तों रूप मंजरी है या जनक पचीसी है। कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों, तो याद रखेगा नंद, नंद यानी नंदलाल। ठीक है, नंदलाल बोले तो भगवान श्री कृष्ण, उनका रूप ही निराला था। और मंडन जी की याद रखेगा दोस्तों यहाँ जनक पचीसी। ठीक है, जनक पचीसी किसकी रचना है, ये मंडन जी की रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नयन पचासा, ये तो पचीसी दे रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे नयन पचासा, वो भी किसकी रचना है, तो पचीसी पचासा याद रखेगा, ये दोनों ही मंडन जी की रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से कीजिएगा। चलिए और आगे बढ़िए। करा कबीरदास, कबीरदास जी की रचना कौन सी है दोस्तों, पहले देखिए इरावत मिल गया ना, तो इरावत तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो गया। गुरु नानक देव की रचना दोस्तों आशा दी वार। ठीक है, पीछे हमने बताया था जपूजी। ठीक है, जपूजी, जपूजी के अलावा याद रखेगा दोस्तों आशा दी वार। ठीक है, इसी तरह से मलुकदास और बचा कबीरदास, कबीरदास जी की रचना है दोस्तों सुख निधन। ठीक है, जब इनका निधन हुआ ना तो लोगों हिंदुओं ने कहा नहीं हमें इनका शरीर चाहिए, उसे जलाना है। मुसलमानों ने कहा नहीं हमें दफनाना है। दोनों जो है धर्म के लोग दोस्तों इनको मानते थे, इसीलिए दोस्तों इनकी शरीर गायब हो गई, पता ही नहीं चला। ठीक है, इनकी शरीर का कहीं पता ही नहीं चला। ठीक है, मगहर में दोस्तों इनका देहांत हुआ था। मगहर, संत कबीर नगर में पड़ता मगहर। ठीक है, वहाँ पर, तो याद रखेंगे।
तो ये हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इनका शरीर गायब हो गया, थोड़े से फूल मिले, वो फूल लोगों ने आपस में बांट लिया। तो ये जवाब हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा और चौथे का 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बस इसी तरह से मैच कराइए, थोड़ा पेशेंस रख के मैच कराइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आप 4 ऑप्शन मान के चलिए। मैं यहाँ आपको 4 चौका 16 ऑप्शन देता तो आप परेशान होते। आपके सामने फिलहाल 4 ऑप्शन है, आपने अगर 2 भी सही कर दिया ना तो बाकी के सही होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और देव, ठीक है। अब इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे केशवदास, ठीक है। अब देखिए जब आप सतसई पढ़ते हैं तो हमेशा दिमाग में बिहारी सतसई आता है। क्या आता है दोस्तों? बिहारी सतसई आता है। और बता दूं मैं आपको, बिहारी सतसई की रचना बिहारी दास ने किया है, ठीक है। बिहारी लाल ने किया है, बिहारी लाल दास नहीं, ठीक है, बिहारी लाल ने किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सतसई दे रहा है ये अलग है। ये जो सतसई रचना दोस्तों ये किसकी है? ये मतीराम की रचना है। आप तो केवल यही जानते हैं कि मतीराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम ना, ललित ललाम। लेकिन उसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नई चीजें जाननी पड़ेगी। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमेशा नई चीजें पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए केशवदास जी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा नखशिख। कौन सी रचना केशवदास जी की? नखशिख है। और चिंतामणि की रचना कौन सी है दोस्तों? छंद विचार पिंगल, ठीक है। विचार करेंगे किससे? चिंता करके, ठीक है। और देव की रचना क्या है दोस्तों? तो कुशल विलास, ठीक है। कुशल विलास किसकी रचना है? ये देव की रचना। देव एक लेखक का नाम है दोस्तों, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जवाब बन जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? पहले का 3 आ जाएगा, दूसरे का 4 आ जाएगा, तीसरे का 2 आ जाएगा और चौथे का 1 आ जाएगा। तो 3 4 2 1 ये आपका दोस्तों सही जवाब बना। आ रही बात समझ में ना? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते चलिए और सीखते चलिए। पृथ्वी सिंह रसनिधि, घनानंद। मैंने देखिए आज जो ये टॉपिक लिया है ये सभी भक्ति काल और रीति काल के कवि हैं, ठीक है, यही लिया हूं। तो कह रहा है पृथ्वी सिंह रसनिधि, घनानंद, आलम। आलम का पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? सुदामा चरित। आलम का क्या पढ़ा? आलम का हमने पढ़ा सुदामा चरित। अब मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, ठीक है, इसी तरह से पढ़ते चलिए। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आलम का आसान सी रचना दे दिया, आलम केली। ये तो मुझे लगता है हर बच्चा बता देगा। और भूषण जी की रचना क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्रसाल दशक, ठीक है। और अच्छा सुजान हित दोस्तों किसकी रचना है? तो सुजान हित जो है ये घनानंद जी की रचना है, ठीक है। और पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना कौन सा है दोस्तों? तो रसनिधि नाम में ही है। और यहाँ भी देखिए रसनिधि सागर, ठीक है। तो रसनिधि से रसनिधि मैच करा दीजिए, रसनिधि सागर इनकी हो जाएगी। घनानंद की रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सुजान हित हो जाएगा। आलम की रचना कौन हो जाएगा? सुदामा चरित भी देखा, आलम केली भी हो गया। और भूषण की रचना कौन हो गया? छत्रसाल दशक हो गया। आई बात समझ में? अब मैचिंग करा लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले का 4 हो गया, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा, चौथे का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 दोस्तों ये पुनः क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, आगे बढ़िए। अगला नाम दे रहा दोस्तों पद्माकर, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र और मंडन, ठीक है। ये राइटर दे रहा दोस्तों, बताइए जल्दी। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा अच्छा एक चीज याद रखेगा, नक्सिक, ठीक है। नक्सिक दोस्तों आप लेके परेशान हो सकते हैं। नक्सिक अभी आगे मैं आप बताऊंगा आपको कि नक्सिक 2 अलग अलग राइटरों ने लिखा है, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। पद्माकर की बात करें तो पद्माकर की रचना किया दोस्तों प्रताप सिंह ने। और कुलपति मिश्र ने किसकी रचना किया है? तो कुलपति मिश्र की रचना का नाम क्या दोस्तों? नखशिख। क्या नाम है? नखशिख। इसी तरह से सुखदेव मिश्र की रचना का नाम क्या है? छंद विचार है। पीछे दोस्तों एक विचार और था, वो आपने लिखा था उनके बारे में कि विचार करेंगे चिंतामणि जी, लेकिन उसका नाम छंद विचार नहीं था, उसका नाम था छंद विचार पिंगल। पिंगल शब्द दोस्तों जोड़ दीजिएगा, छंद विचार पिंगल। तब जब आप क्या करेंगे? चिंतामणि करेंगे। अभी जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये दे रहा है केवल छंद विचार, ठीक है। तो आगे याद रखेंगे दोस्तों छंद विचार पिंगल, ठीक है, छंद विचार पिंगल, ठीक है। ये किसने लिखा दोस्तों? ये चिंतामणि की रचना है। किसकी है? ये चिंतामणि की रचना है। इस तरह से दोस्तों आप पढ़िए। बाकी बचा क्या दोस्तों? मंडन। मंडन ने पहले बताया था ना कि इसके पहले मैंने बताया था नैन 50 पीछे लिखा भी था, ठीक है, जानकी 25 और नैन 50, तो दोनों आप याद रखेंगे मंडन जी की रचना है, ये अच्छे से याद रखेंगे। तो जवाब क्या बन जाएगा दोस्तों? जवाब बन जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा ना? कहीं कोई कंफ्यूजन
देखिए पढ़ना पड़ेगा, भागिए मत। आपकी आदत है ना, जरा सा कठिन चीज मिला नहीं कि आप मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। भागना नहीं है, आप सीखते चलिए। मैं कुछ ऐसा कठिन दिया ही नहीं भाई। इससे आसान क्या हो सकता है कि सवाल भी लिखा है और आपकी आंखों के सामने जवाब। मैं कोई जवाब अपनी कलम से लिख रहा हूं तो बताइए। अब अगर सवाल जवाब आप पहचान नहीं सकते तो सोचो कितनी खराब स्तर की आपकी तैयारी है। कैसे आप पास होंगे बताइए, कैसे कैसे आपका उद्देश्य पूरा होगा। तो आप पढ़िए, मेरे साथ कोशिश कीजिए, मैचिंग कराइए। गलत होगा, सही होगा, आप मैच तो कराइए पहले। धीरे धीरे दोस्तों कॉन्फिडेंस आता है। आइए देखते हैं तुलसीदास सर है क्या ना। अब जैसे सर कबीरदास जी की बात करें तो हम लोग साखी शब्द रमैनी, यही हमारा जो है। अब आपने सुखनिधन बता दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा नया नया मिल रहा है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है, आपको सीखना है। जैसे होली अगम भी किसकी रचना दोस्तों? होली अगम याद रखिएगा, यह भी कबीरदास जी की रचना है। अब आपको नहीं मिलता अलग बात है, हमने तो 10-12 जो है रचनाओं के बारे में बताया आपको। तुलसीदास जी की बात करें दोस्तों तो रामलला नाचू इनकी रचना है। सुदामा चरित की बात करें तो दोस्तों ये सूरदास जी की रचना है। और नंददास जी ने क्या किया दोस्तों? पद संग्रह। नंददास जी की रचना का नाम क्या है? पद संग्रह हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सही है कि गलत है बताइए। ओहो, गड़बड़ हो गया। सुदामा चरित कहाँ गए भाई? जबरदस्त मिस्टेक। रुकिए एक सेकंड रुकिए, एक रचना यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अभी पीछे ही दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है और देखिए थोड़ा सा दिमाग से हटा नहीं कि बात गई। तुलसीदास जी का तो रामलाला नाचू हो जाएगा। सूरदास जी की रचना दोस्तों पद संग्रह है, नागलीला है, गोवर्धन लीला है, ठीक है, गोवर्धन लीला है। ये सब दोस्तों किसकी रचना है? ये सूरदास जी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत से, जैसे सूर सरावली है, गंगा लहरी है, ये सब दोस्तों सूरदास जी की रचना है, ठीक है। कबीरदास जी की तो मैंने बताई दी आपको, होली अगम। कबीरदास जी का होली अगम हो जाएगा। नंददास जी की रचना क्या दोस्तों? सुदामा चरित। सुदामा चरित किसकी रचना है? यह नंददास जी की रचना है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। यहाँ पे जवाब बनेगा 3, पहले का बनेगा, दूसरा का 1 बनेगा, तीसरे का 4 बनेगा, चौथे का 2 बनेगा, ठीक है। देखिए गलतियां नहीं होंगी मेरी तरफ से, कोशिश मेरी यही है। हो सकता है कभी ऐसे अनजाने में आ जाए, जल्दीबाजी में। सूरदास कृष्ण जी संबंधित हैं, दिमाग में चला गया कि शायद सुदामा से भी संबंधित होंगे, वहीं क्या हो गया? गड़बड़ हो गया काम, ठीक है। लेकिन यही चीजें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक पीछे मैंने बताया सुदामा का आलम। देखिए अगर आपको याद हो, एक और सुदामा चरित था ना, वो आलम जी की रचना थी, ठीक है। तो आलम की रचना में क्या था दोस्तों? आलम जी की रचना थी सुदामा चरित। कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था? एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। नहीं दिख रहा है सुदामा चरित। देखिए आलम जी की रचना क्या थी? सुदामा चरित। एक सुदामा चरित आलम जी ने लिखा, और अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ भी सुदामा चरित आ गया, और ये वाला सुदामा चरित नंददास जी ने लिखा, ठीक है। तो 2 सुदामा चरित हो गया ना। अब बताइए बच्चा कैसे गलती ना करे, ठीक है। अभी पढ़ा है नितिन सर की सुदामा चरित आलम की रचना। आलम की रचना एक और पढ़ा दोस्तों, आलम केली ना। आलम केली किसकी रचना थी? तो आलम केली भी दोस्तों ये आलम जी की रचना है, ठीक है। और यहाँ पढ़ रहे हैं सुदामा चरित, ठीक है। यहाँ पढ़ रहे हैं कि नंददास जी की रचना है। होता है ऐसा थोड़े कोई कि एक राइटर ने किसी एक किताब को लिख दिया तो उस नाम से कोई दूसरी किताब नहीं हो सकती है, ठीक है। पहले कॉपीराइट ऐसा नहीं होता था, तो इस तरह के होते थे सवाल, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा मलिक मोहम्मद जायसी साहब, बहुत आसान है ये तो। वत पकड़ लेते हैं इनका तो मजा आ जाता है। इस बार मैंने नहीं दिया वत, ठीक है। अच्छा इस बार भी है, सखरावत दे दिया ना। देखिए कितना बढ़िया। पीछे दिया था इरावत ना, क्या दिया था? सखरावत हो गया, ईरावत हो गया, अखरावत हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है, ठीक है। इसी तरह से चिंतामणि और केशवदास जी की रचना कौन है? तो चिंतामणि जी ने भी तो खूब लिखा रचना। चलिए एक एक करके। विज्ञान गीता दोस्तों एक केशवदास की रचना है। अच्छा भक्त बच्छावली और भक्त बिरुदावली, ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं। भक्त बच्छावली और भक्त विरुदावली, ठीक है। ये 2 अलग अलग रचना। और किसकी रचना दोस्तों? तो याद रखेगा ये रचना है किसकी बताइए? मलुकदास जी की या चिंतामणि जी की? बताइए। अच्छा एक सेकंड, हाँ बताइए। विज्ञान गीता किसकी रचना? पहले देखिए मलुकदास जी की रचना कौन सी दोस्तों? मलुकदास जी की रचना कौन सी? बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, ठीक है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? मलुकदास जी की। चाहे आप भक्त बिरुदावली की बात कीजिए, चाहे भक्त बच्छावली की बात कीजिए, ठीक है। ये दोनों रचनाएं इनकी हो जाएगी। अब चिंतामणि बचा, तो चिंतामणि जी की रचना का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? रसविलास हो जाएगा। चिंतामणि की रचना क्या नाम हो जाएगा? रसविलास। तो यहाँ जवाब क्या बनेगा दोस्तों? पहले का बनेगा 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। तो 4 1 2 3 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से बातचीत करिए रचनाओं के साथ, ठीक है। जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो आराम से चलिए। मतीराम देव
पृथ्वी सिंह रसनिधि और घनानंद। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि के बारे में कोई जान पहचान का मिल रहा है? सर अभी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर भी ढूंढिएगा। जैसे पीछे हम लोगों ने देव पे दोस्तों क्या किया था? भवानी विलास। ठीक है, देव की रचना क्या बताया था? पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि देव से देवता याद किया था और इससे भवानी विलास याद किया था। देखिए यही सब तो फार्मूला है, यही सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे सब आपको तैयार होने लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मतीराम जी की बात करें तो मतीराम जी की रचना का नाम क्या है दोस्तों? अलंकार पंचासिका। ठीक है, पीछे आपने एक जानकी पचीसी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? एक जानकी पचीसी पढ़ा था, जानकी पचीसी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? नैन पचासा पढ़ा था, नैन पचासा पढ़ा था। ये दोस्तों आपने कहाँ पढ़ा था? ये किसने लिखा है? ये दोस्तों मंडन जी ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? ये मंडन की रचना थी। ये मतीराम की रचना है। पंचासिका किसकी रचना दोस्तों? ये मतीराम की रचना है। देव की रचना क्या दोस्तों? देव यानी देवता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्टयाम याद रखेगा हनुमान जी। ठीक है, इस तरह से जोड़ के चलिएगा। बाकी पृथ्वी सिंह रसनिधि बच गया और घनानंद बच गया। ठीक है, तो रसनिधि जी की रचना का नाम क्या है? गीति संग्रह है, गीत संग्रह नहीं, गीति संग्रह है। और घनानंद की रचना का नाम क्या दोस्तों? याद रखेगा यमुना यश। क्या नाम है? यमुना यश। ये किसकी रचना है? यह घनानंद की रचना है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो जवाब क्या बनेगा? पहले का 2 बन गया, दूसरे का 3 हो गया, तीसरे का 4 हो गया और चौथे का 1 हो गया। तो 2 3 4 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। आगे बढ़िए। कह रहा भूषण, मंडन, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, तो चलो हम कह रहे हैं तुलसी सूर का तो बता ही दोगे आप, इतना तो कॉन्फिडेंस है ही। पहले 2 करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये मैं बार बार आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, कि जानकी मंगल या पार्वती मंगल किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। बाकी सूरदास की रचना दोस्तों सूर पचीसी भी है और सूर सरावली भी है। कौन सी है? सूर सरावली भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, सूर सरावली भी है। बाकी भूषण जी का भूषण उल्लास हो जाएगा और मंडन जी की रचना क्या हो जाएगी दोस्तों? जानकी जू को ब्याह। क्या हो जाएगा? जानकी जू को ब्याह। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 3 4 1 2 आराम से आपने सही कर लिया। ऐसे ही करना है। जो नहीं आता उसको छोड़िए, जो आता है पहले कॉन्फिडेंस में आकर उसको आप मैच करा लीजिए, सही कर लीजिए। बाद में जो नहीं आता हम उस पर काम कर लेंगे, है कि नहीं? जैसे 4 रचना दे रहा है, दे दिया नंददास, कबीरदास, मलुकदास। हम करें मलिक मोहम्मद जैसी तो आसान है ना, इन्हीं का पहले ढूंढ लीजिए। ठीक है, फिर देखिए आवत मिल गया ना, तो मरकावत दोस्तों इन्हीं की रचना हो जाएगी। अच्छा, कबीरदास जी की रचना दोस्तों शब्द भी है और शब्द भी है। ठीक है, शब्द भी इन्हीं की रचना है, शब्द भी इन्हीं की रचना है। होली आगम पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, होली आगम इन्हीं की रचना है। रक्त इन्हीं की रचना है। ठीक है, रक्त इन्हीं की रचना है। कबीरदास जी की रचना बता रहा हूं। आप साखी शब्द रमिनी से बाहर निकलो भैया, कुछ नया पढ़ो। ठीक है, इसी तरह से नंददास और मलुकदास। अब यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सर हम नंददास पे ब्रजलीला करें या क्या करें। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, पीछे मैंने बताया नागलीला। ठीक है, क्या बताया? नागलीला। और नागलीला बताया था, नागलीला प्लस गोवर्धन लीला, दोनों बताया था ना, नागलीला और गोवर्धन लीला। ये किसकी रचना थी दोस्तों? ये रचना थी सूरदास जी की। किसकी रचना थी? यह सूरदास जी की रचना थी फिलहाल। लेकिन यहाँ नंददास की रचना कौन सी है दोस्तों? याद रखेगा भंवर गीत। नंददास जी की रचना कौन सी है? भंवर गीत है। और मलुकदास जी की रचना कौन सी है? तो ब्रजलीला है। कौन सी है? मलुकदास जी ने किसकी रचना किया है? ब्रजलीला की रचना किया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जितना आता है जब उतना मैच करा दें। मलुकदास तो अपने आप सही हो गए, तो इस तरह से अगर मैचिंग कराएंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। तो जवाब क्या बनेगा दोस्तों? पहले का 4 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 3 हो गया और चौथे का 2 हो गया। तो 4 1 3 2 ये जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया हो गया ना। चलिए आ जाइए और भी पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और देव जी। ठीक है, आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ दे दिया दोस्तों रामायण। आप तो एक ही रामायण जानते हैं। आप जानते हैं कि रामायण की रचना किसने किया है? तो एक रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने, जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और एक दोस्तों रामचरित मानस आपने पढ़ा होगा, रामचरित मानस। ठीक है, रामचरित मानस। ठीक है, ये किसने लिखा दोस्तों? ये लिखा तुलसीदास जी ने। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कौन व्यक्ति आ गया जिन्होंने रामायण की रचना कर दिया? तो मैं बता दूं दोस्तों, चिंतामणि साहब ने किया है रामायण की रचना। ठीक है, अब वही फिर वाली बात होगी, सर ये हम पढ़े कहाँ से? देखिए मैं आपको किताब दिखा दूं, यहाँ मेरे पास एक किताब है। ठीक है, ये किताब है दोस्तों, ये अपनी हिंदी की किताब है, आप इसे लीजिए। कई लोग कहते हैं सर ये साहित्य दिया है क्या? कहाँ? इतनी साहित्य दिया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी साहित्य तो इसमें दिया है।
हाँ, जिस दिन हम साहित्य विशेष पर क्लास करेंगे या मटेरियल तैयार करेंगे उस दिन की बात अलग होगी, लेकिन अभी के लिए दोस्तों 624 पेज की किताब है, तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप पढ़िए, ये सारी बातें दोस्तों उस किताब में दी गई और बढ़िया से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चिंतामणि की रचना कौन सी है दोस्तों? रामायण याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से केशवदास जी की रचना कौन सी है? तो छंदमाला याद रखेगा। ठीक है, छंदमाला ये किसकी रचना है? ये केशवदास जी की रचना है। और मतीराम की रचना कौन सी दोस्तों? मतीराम, मती फिर गई दोस्तों तो गोल गोल आदमी घूमने लगा, तो वृत्त कौमुदी याद रखेंगे। और देव याद रखेगा प्रेम दीपिका। देव का क्या हो जाएगा? पीछे हम लोगों ने भवानी विलास पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने देव की एक रचना पढ़ा जिसका नाम था भवानी विलास। क्या नाम था? भवानी विलास। ठीक है, खैर अलग बात है। यहाँ पे दोस्तों क्या याद रखेंगे? प्रेम दीपिका याद रखेगा। किसकी रचना दोस्तों? देव की रचना है प्रेम दीपिका। ठीक है, इसे याद रखेगा। और आगे आइए, कर पृथ्वी सिंह, रश्निधि, घनानंद, भूषण और पद्माकर। ठीक है, अब बताइए एक एक करके दोस्तों। यहाँ सबसे अच्छा एक आपने पढ़ा होगा भूषण। ठीक है, भूषण उल्लास पढ़ा होगा, वो अलग हो जाएगा, ये दूसरा उल्लास दे दिया। ठीक है, बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज जाता है। देखिए भूषण उल्लास, दूसरा उल्लास, ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इसको यहीं जोड़ लीजिएगा, कुछ अलग से न कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना कौन है? हिंडोला याद रखेंगे। और घनानंद की रचना कौन सी दोस्तों? इश्कलता याद रखेंगे। घनानंद की रचना कौन सी है? इश्कलता। ठीक है, और पद्माकर की रचना कौन सी है? गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी। दोस्तों गंगा लहरी भी दो लोगों का है। गंगा एक तो दोस्तों गंगा लहरी आप पढ़ते हैं सूरदास में। ठीक है, और एक दोस्तों पढ़ते हैं आप पद्माकर जी के बारे में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, शानदार सवाल है, और यहाँ भी जो है बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने लिखा वैराग्य संदीपनी, ये तो आसान है। कबीरदास जी ने लिखा दोस्तों वसंत, पीछे मैंने बताया वसंत लिखिए आप। शब्द इनकी रचना है, नया लिखिए आप। रक्त इनकी रचना है, नया लिखिए आप। होली आगम इनकी रचना है, ये भी लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से श्याम सगाई। अब देखिए 2 सही हो गया, तो 50% तो आपने बिल्कुल सही कर दिया। थोड़ा सा दोस्तों और समझना है, केवल थोड़ा सा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब इसके बाद नंददास जी की याद रखें दोस्तों। नंददास की रचना है श्याम सगाई। नंददास की रचना श्याम सगाई। मलुकदास जी की रचना दोस्तों 12 खड़ी। ठीक है, मलुकदास की रचना का नाम क्या? 12 खड़ी। तो यहाँ पे जवाब आपने बना दिया, पहले का 4 हो गया, दूसरे का 3 हो गया, तीसरे का 2 हो गया, चौथे का 1 हो गया, तो 4 3 2 1 ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, नहीं दिक्कत ना, ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलिए। और आगे देखिए, करा केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और देव। ठीक है, आइए रतन बावनी, तो मुझे याद है दोस्तों, आप सभी को याद होगा रतन बावनी किसकी रचना दोस्तों? यह केशवदास की प्रसिद्ध कृति है रतन बावनी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चिंतामणि किसकी रचना दोस्तों? राम अश्वमेध। राम अश्वमेध को ही रामाश्वमेध लिखा है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, और इसी तरह से साहित्य लहरी नहीं, साहित्य सार कह रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों साहित्य लहरी की बात करता, साहित्य लहरी की बात करता, तब हम क्या बताते हैं? यह सूरदास जी की रचना है। ठीक है, ये आप याद रखते हैं। और देव की रचना क्या हो जाएगा? तो प्रेम चंद्रिका। इसके पहले दोस्तों देव की रचना पढ़ा था प्रेम दीपिका। क्या पढ़ा था? प्रेम दीपिका। ये किसकी रचना है? यह भी देव की रचना है। बाकी भवानी विलास पढ़ा था, वो भी देव की रचना है। तो धीरे धीरे अपने पास कलेक्शन कीजिए, जब धीरे धीरे सब कलेक्शन होगा ना तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने कॉपी में सारी बातें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट किए रहिए। परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी भी कोई भी सवाल आए ना, उसे आप हिंदी में गूगल पे सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पर आकर सर्च करेंगे, तो आपको दोस्तों स्टडी 91 जरूर दिखेगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हमने बहुत सारे सवाल कराए हैं, तो आप एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई भी शब्द लिखकर दोस्तों किसी भी चीज़ पे आपको क्लास चाहिए, वो क्लास यूट्यूब पर लिख करके आगे स्टडी 91 या नितिन सर लिखेगा, आपको निश्चित रूप से वीडियोज मिल जाएगा। तो किताब भी दोस्तों बहुत शानदार है, किताब ले लीजिए। बाकी हमारे पास हमारा बैच भी है हिंदी इंडिविजुअल का, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास यहीं समाप्त होती, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।